व्यवस्था के लिए मैंने कलेक्टर, एसपी, सारे जितने थाना प्रभारी है, सीएसपी, इन सबको मैंने लेखन में दे दिया था 3-4 दिन पहले, लेकिन उनकी तरफ से केवल पुलिस की कहीं कोई व्यवस्था नहीं रही। इसके मुझे खेद है, क्योंकि इतना अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हमारे समाज का, जिले का, और हमारी जो व्यवस्था जो उसकी सुरक्षा के लिए होना चाहिए वो बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं रही। अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का सागर जिले में जगह जगह भव्य स्वागत हुआ, तो दूसरी ओर प्रशासन द्वारा सुरक्षा में बड़ी चूक, और यह आरोप आदिवासी समुदाय के अध्यक्ष महोदय ने लगाया है। जब भी बुंदेलखंड की बात होती है तो यहाँ पर वीरांगना और इतिहास से लिखी हुई सुनहरी अक्षरों की किताबों से इतिहास को गौरवान्वित करने वाली कई कहानियां और कई वीर गाथाएं मिलती हैं। इसका एक उज्जवल उदाहरण मध्य प्रदेश के सागर संभाग के छतरपुर जिले की क्रांति गौड़ है। क्रांति गौड़ ने सागर संभाग ही नहीं, छतरपुर और संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाली पहली महिला क्रिकेटर खिलाड़ी हैं जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया, और साथ ही उन्होंने पहले टेनिस बॉल क्रिकेट से शुरुआत की थी और बाद में मध्य प्रदेश की जूनियर और अंडर 23 टीम में खेली थी। उन्होंने महिला प्रीमियम लीग में यूपी वॉरियर्स बेस प्राइज जीता था, और साथ ही उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सफलता हासिल की, और वह सफलता इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे वनडे में 6 विकेट लेकर भारत को जीत दिलाई थी और एक नया इतिहास रचा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर क्रांति गौड़ जी का सागर आगमन को लेकर भव्य तैयारियां की गई। बागरोज चौराहे से लेकर राजगढ़, सिहोरा, भापेल और सागर के मोदी नगर चौराहे पर उनका भव्य स्वागत किया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का सागर आगमन हुआ, और उनके सागर आगमन की सूचना पूर्व में कुछ दिनों पहले भूपत से गौड़ मरकाम अध्यक्ष अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद सागर संभाग द्वारा लेकिन सूचना पत्र सागर कलेक्टर कार्यालय से लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक दिया था, लेकिन उनके आगमन के साथ पुलिस की कोई पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई, और इसको लेकर आदिवासी समुदाय में काफी आक्रोश देखा गया, और उन्होंने मीडिया के सामने प्रशासन की सुरक्षा में चूक बताया। आदिवासी अध्यक्ष द्वारा आरोप लगाना उनके द्वारा लाजमी है, लेकिन अब प्रशासन ही जाने कि यह आरोप कितना सत्य है। लेकिन आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर क्रांति गौड़ के आगमन पर जगह जगह भव्य स्वागत किया गया, और यह स्वागत आदिवासी नहीं, हर समाज के हर व्यक्ति ने भव्य स्वागत किया गया, और इस दूसरी ओर विरोधी समाज के लोगों ने स्वागत किया, और जैसे कार्यकर्ता इस स्वागत में दिखे तो दूसरी ओर गौड़ आदिवासी नहीं, सागर नगर के लोग उन्हें विधायक चैलेंज और उनकी पत्नी ने उनको घर बुलाकर रोली तिलक के साथ उन्हें श्रीफल देकर सम्मानित किया, और साथ ही स्मृति चिन्ह दिया, और इसके साथ वह क्रोनिया बड़तुमा पहुंची, जहां पर बड़ादेव मंदिर में उन्होंने भगवान के दर्शन किए, जिस मौके पर सागर क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष और नरियाली विधायक इंजीनियर प्रदीप लारिया जी ने उनके सागर आगमन पर भव्य शुभकामनाएं देते हुए पुष्प गुच्छ भेंट किया। समाज की क्रांति गौड़ जो हमारे राष्ट्रीय खिलाड़ी है, जिन्होंने इंग्लैंड में महिला टीम की तरफ से खेले और 6 विकेट लेकर देश का नाम रोशन किया, और इसमें पूरे देश को गर्व है, पूरी समाज को गर्व है, और हमारे सागर जिले की बिटिया है, और सागर के समस्त सागरवासियों को गर्व है। लेकिन थोड़ी सी दुख इस जगह पे हो जाते हैं कि वो हमारी बिटिया आदिवासी समाज की होने की वजह से यहाँ से शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं रही, सुरक्षा में कोई व्यवस्था नहीं रही। यहाँ तक कि हमारा एक इतना बड़ा नेता आता है जिसने पूरे देश का नाम गौरवान्वित किया है, और इतने बड़े हमारे खिलाड़ी सागर नगर आगमन पर यहाँ की व्यवस्थाएं भंग रही, ना पुलिस व्यवस्था, ना यहाँ पानी आने की व्यवस्था, किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं के लिए। और आदिवासी समाज की बेटी ने इतना नाम किया, भारत देश के एक अंतर्राष्ट्रीय खेल से जीत के आई है,
तो ऐसी बेटी के लिए क्या प्रोटेक्शन नहीं होना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया। क्या इसकी ये परमिशन भेदभाव है। प्रोटेक्शन की जानकारी दी थी क्या आपने? ये दी थी, लिखे थे? लिखित में सारे हमने पहले बताया है कि आपको मैंने कलेक्टर, एसपी, सीएसपी, एसडीएम और सारे तीन थाना प्रभारी को लिखित में दिया हुआ है। मेरे पास उसका प्रूफ है अभी। अब इस तरीके से अगर सुरक्षा में कोई चूक या कोई घटना घटित होती तो कौन जिम्मेदारी लेता? शासन प्रशासन दोनों। बहुत गर्व की बात है कि हमारी समाज की लड़की मतलब कि इस अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुंची और वो ट्रॉफी जीत के आई। पर उसको अफसोस हुआ, उसके चेहरे देख के मुझे लग रहा था कि यहाँ उसको कोई जगह नहीं मिली कि उसको लगे कि हाँ आने में मुझे कोई फ़ायदा हुआ। वो बहुत परेशान हो गई थी। यहाँ ना कोई शासन की प्रशासन की मुझे व्यवस्था मिली। अगर हाल में कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता उसके साथ में तो कौन जिम्मेदारी लेता? हमारे दादाजी ने इतना व्यवस्था की, फिर भी उसके लिए कुछ ने मतलब किसी ने साथ नहीं दिया। दादाजी हर वक्त हर किसी पूरी समाज मेरी साथ देती है पर कोई उसका साथ नहीं देता। अगर